गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको मॉडल पेपर मैथ का 2026 के हमने सेट 1 और सेट 2 बताए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल सेट 2026 का सेट नंबर 3 मैथ का। जो ध्यान से देखिए, हमने मॉडल सेट 1 और 2 में एक एक क्वेश्चन करके हमने बताए थे और अब स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल सेट 3। और जो डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ पढ़ रहे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो वो भी हमने प्ले लिस्ट में एक एक प्ले लिस्ट हमने बना दिए हैं, हर चैप्टर बाय चैप्टर बना दिए हैं, उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। या एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का, तो एनसीईआरटी का भी हमने वीडियो अपलोड कर चुके ऑल मैथ बुक का। ठीक है, आप उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल सेट 3 और फेसबुक पर भी हमने शॉर्ट वीडियो वगैरह छोड़ते हैं। ठीक है, उसमें विकास कुमार नाम से चैनल है, उसमें भी आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है P/Q के रूप में 0.41। देखिए यहाँ जो 0.41 पर रेकरिंग को लिखा जा सकता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर 0.41 पर रेकरिंग है, यहाँ कितना 2 अंक पर रेकरिंग है, दशमलव उड़ाएंगे कितना होगा, 2 को 9 होगा। अगर इसी में हमने लिखते हैं 0.976, ऐसी रेकरिंग है, दशमलव उड़ा कितना 3 को 9 होगा, क्योंकि 3 अंक पर क्या है रेकरिंग है, इसीलिए 3 होगा। यहाँ पे क्या है 2 ही अंक पर रेकरिंग है, इसीलिए कितना देंगे हमें 2 गुना देंगे। समझ गए? तो देखिए 41/99 है, कहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा प्रश्न चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमेय संख्या, तो बताइए आप लोग क्लियरली करके बताइए, प्रमेय किसको कहते हैं, अप्रमेय किसको। देखिए जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग प्रमेय कहते हैं। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है, अप्रमेय संख्या कहलाता है। जैसे √9 पूरा वर्गमूल क्या हुआ 3 होता है, ये तो प्रमेय संख्या हो जाएगा। गलत उत्तर है। कहता है क्या अप्रमेय संख्या, देखिए रूट कितना है 8 है, √8 क्या है अप्रमेय संख्या है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा प्रश्न चलते हैं। कहता बहुपद 6x - 21 का शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बता देते हैं शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें से कॉमन कर लीजिए 3x, अगर 3 कॉमन कर लीजिए ना। अगर हम 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या पता 2x - 7, देखिए 3 दूना 6x 7 21, इसका 2 क्या है 0। तो ये हो जाएगा, ये तो इसके बराबर हो गया। तो ये क्या 2x - 7 इसका 0, 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2 हो जाएगा। समझे क्या हो जाएगा, x बराबर 7/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आपका सही है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर देखिए, कहता बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। देखिए हर हमेशा याद रखिएगा, समझिए घात बड़ा वाला लिया जाता है। क्या लिया जाता है, घात इसमें जैसे है तो इस पे पावर कितना है 2 है, तो बड़ा घात है सबसे। देखिए इस पे 1 ही है, इस पे कितना है 2 है, तो आपका घात क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी आपका राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 नंबर से, देखिए 5 नंबर प्रश्न में कहता निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं, देखिए ये √x में आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए x³ आ गया तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी देखिए क्यूब आ गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बात है सी, किसको सोल्यूशन करते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab हो गया। अब इसको इससे तो 2x प्लस इसको इससे 2 इधर कर लेते हैं, x² + 2x + 1 - 2x - 2 = 0। x² ये कैंसिल, ये दोनों घट गया तो -1। तो आप क्या देखें x² आ गया, x² आ गया, द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एकदम राइट उत्तर है। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m³ और n², पहले इसका देखिए, फिर m² n² का मोसो। देखिए मोसो जो मिलता वही लीजिएगा, पहले इसका गुणनखंड करते हैं।
एम क्यूब एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम गुना एम एन गुना एन। इसका देखिए एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम गुना एन गुना एन। हो गया। अब तो दोनों हम कर लिए हैं। मौसम क्या होता है, जो मिलता है तो आप वही लीजिएगा। देखिए मौसम तो क्या मिल रहा है, दूगो दूगो मतलब एम गुना एन, और दूगो दूगो मतलब एन गुना एन, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है। तो देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर एम दिया है एम क्यूब एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एम स्क्वायर एन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी तो एम एन, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इस तरह 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 7 नंबर बताते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, यदि a और 18 का लॉसर 36 है, ये 7 नंबर है। लॉसर कितना दिया है, तो 36 दिया है। फिर कहता है a और 18 का मोसर, ठीक है, मोसो बराबर कितना है, 2 दिया है। तो कहता है a का मान क्या दिया जाएगा। तो देखिए हमने a बराबर लिखेंगे, a गुना क्या लिखते हैं, तो मोसो गुने लॉसो। तो देखिए बी का मान दिया है कितना, 18 दिया है। 18 गुना ए, मोसो गुना 36 गुना 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 2 बटे 18, ये कट गया 2, तो 2 गुना कितना 4। तो आपका जो राइट उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कहता है 2 अपरिमेय संख्या दिया है। एक कितना दिया है, 2 + √3, दिया है 2 - √3। ये दोनों अपरिमेय संख्या। अब इसका गुणनफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 2 गुना 2 तो 4, और प्लस माइनस माइनस √3 3 घटा देंगे तो कितना 1। अब देखिए ये 2 + √3 है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या अपरिमेय कहलाया। लेकिन एक क्या होगा, एक है क्या, तो ये परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट उत्तर हो गया। चलिए 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया है, द्विघात बहुपद x² बराबर x + 20 इक्वल टू 0 के शून्य। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या काम करते हैं, x² - x - 20 इक्वल टू 0। इसको सीधा कर, x² - 5x + 4x - 20 इक्वल टू क्या 0। ये दोनों घटाएंगे तो -x, दोनों गुना करेंगे तो ये दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमने x कॉमन कर लेंगे, x - 5 और +4 कॉमन कर लेंगे, x - 5। तो x + 4 इधर हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 4, ये हो जाएगा x बराबर कितना 5, सॉरी ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो -4 कितना 5। देखिए है कहीं -4, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 2x² + 5x + 12 है ना। कहता अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो देखिए b का मान कितना है, 5 है, -5 और 1 मान 2। ये आपका उत्तर देखिए है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अब 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको इससे तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो ये इसका जो मान होगा -b/a और इसका जो मान होगा c/a, ये कट गया तो -b/a क्या हो जाएगा, c। क्या हो जाएगा, -b/a c हो जाएगा। तो देखिए होता है क्या, x² + 4x + 1 ये ना। तो ये a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर कितना 1। तो -b/a, तो -b/a तो -4/1, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका,
सी हो जाएगा। तो इस तरह 11 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए 12 नंबर बताते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कहता यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के, देखिए क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के, ठीक है। कहता मूलों का योग, देखिए मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे, इसका होता है सी बटे, ये कट गया तो माइनस बी बराबर सी हो गया। अब ये देखना है हमें माइनस बी का मान क्या है, तो ये क्या है -6 और सी का मान क्या है 9 के है, के बराबर -6 बटे 9, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या होगा, तो के बराबर -2 बटे 3 होगा। क्या होगा, -2 बटे 3 होगा। तो यहाँ लिख ऑप्शन में देखिए है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या दिया है, तो दो दिया है, एक तो दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, और एक और दिया समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। यहाँ कहता ए गुना बी का मान ज्ञात करें, जबकि दिया है पुटिंग कर दिया एक्स बराबर क्या है 1 दिया है, तो कहता 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए, तो 1 प्लस 1 प्लस ए, तो ए प्लस कितना 2 हो जाएगा। अगर इसको करते हैं तो ए बराबर -2 हो सकता है। यहाँ b गुना क्या 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस 3, तो b प्लस b प्लस 3 कर दो 0, तो 2b बराबर -3, तो b बराबर -3 बटे 2 हो गया। अब हमें कहता है a गुना b, तो a का मान -2, b का मान -3 बटे 2, ये कट गया तो बराबर 3। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 13 भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 2 पर पावर x प्लस वाई, फिर 2 पर पावर x माइनस वाई भरा, फिर 2 पर पावर 3 बटे, देखिए ये 2 खत्म हो गया। इसके लिए क्या ये है, तो हमने लिखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 3 बटे 2, फिर इसके लिए तो x माइनस वाई बराबर 3 बटे 2। अभी ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2y, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या 0 बटे 2 कट कर क्या 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर में क्या सो ध्यान देखिए, cos थीटा गुने, इसका सूत्र क्या होता है 1 बटे sin थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या cot थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट उत्तर है। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर। ये दिया है प्रश्न शून्यक, तो मान चलिए एक अल्फा है तो दूसरा है बराबर में, इसके व्युत्क्रम है 1 बटे क्या बीटा है, इसको इससे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या सी बटे क्या होता है ए, तो सी बटे ए होता है, तो सी का मान कितना -b और ए का मान कितना 1 बराबर 1, इसको इससे, तो -b बराबर 1, तो b बराबर -1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट सी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 16 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं आपको 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है समीकरण ए एक्स स्क्वायर, क्या दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कहता शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। तो आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ जो दिया है b का मान क्या होगा, तो इसमें क्या दिया है -b बटे 2a, तो क्या हो जाएगा -b बटे 2a। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अब हम 18 नंबर प्रश्न बताते हैं। 18 नंबर दिया है प्रश्न x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर कितना 5, तो इसको इससे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर 5, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5 9, एक्स बराबर √9, ये हो जाएगा ±3। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अब हम बताते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कहता 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कहता है किसी द्विघात समीकरण p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 हो तो b और c का मान होगा। ध्यान दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक शून्य दिया एक्स बराबर 6, एक शून्य दिया कितना -2 दिया, तो पहले लिखते हैं 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b गुना 6 प्लस सी, क्या हो जाएगा 36 प्लस 6b प्लस सी, तो ये लगे 6b प्लस सी बराबर -36 समीकरण 1। फिर आप देंगे -2 का स्क्वायर प्लस b गुना -2 प्लस सी कर दो 0, हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस -2b प्लस सी कर दो 0, तो -2b प्लस सी बराबर -4 समीकरण 2 हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखते हैं 6b प्लस सी बराबर -36, इधर लिखते हैं -2b प्लस सी बराबर -4, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया तो ये हो जाएगा 8b, ये हो जाएगा कितना -32, ये कट गया तो b बराबर कितना -4। देखिए -4 है कहीं, हाँ देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमको दूसरा भी मान निकालना पड़ेगा। देते हैं -4, अगर बी जगह पर -4 देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो माइनस माइनस 12, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक 19 कंप्लीट है। अब देखिए हम बताते हैं 20 नंबर प्रश्न, कहता निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। देखिए प्रश्न 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है। देखिए रैखिक समीकरण जिसपे घात 1 होता है, ठीक है, जिसपे घात क्या होता है 1, देखिए इसपे पावर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका रैखिक। चलिए त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम, त्रिघात मतलब पावर 3 होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह आपका 21 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कहता है बहुपद इतना दिया कि शून्य की योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका -b बटे क्या आता है, तो देखिए -b इंटू -3 बटे 1 मान 1 है, माइनस माइनस प्लस बराबर 3, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सी राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम चलते हैं 23 नंबर, समीकरण दिया हुआ है विवेचक, आप जानते हैं विवेचक क्या, डी विवेकतर हुआ, तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो बी -4 गुना ए, एक मान है बी और सी का मान है सी, तो बी स्क्वायर -4bc। देखिए बी स्क्वायर -4bc, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो जाएगा। चलिए आप देखिए 24 नंबर दिया हुआ है प्रश्न, देखिए ये कट गया, x क्या x 2x 10 2 12 कट गया, तो x बराबर कितना 6, तो देखिए x बराबर 6 है यहाँ है ना, और किसी में ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो इस तरह 24-20 समाप्त हो गया। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, देखिए 25 नंबर प्रश्न है, प्रश्न दिया है 5,a, b,11 है ना, तो कहता है कि a प्लस b का मान चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया T1, ये हो गया T2, T3, T4, यहाँ कितना दिया, 4 को दिया, इसका फॉर्मूला होता है 21, ठीक है, क्या होगा 21 32 43, ये 3 वो फॉर्मूला होता है, समझे। क्या होगा 21 बाद देखिए T2 क्या है, a-5 बराबर, ये क्या हो जाएगा b-a, और ये क्या हो जाएगा T4 11 -b। देखिए इसको इससे, इसको इससे, देखिए
ए माइनस 5 बराबर बी माइनस ए, इधर आ जाएगा ए प्लस ए बी प्लस 5, टी हो जाएगा 2a बराबर बी प्लस 5 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, फिर इसको इससे कर देंगे, तो b माइनस ए बराबर 11 माइनस बी इधर आ जाएगा, b प्लस बी बराबर 11 प्लस ए, 2b बराबर 11 प्लस ए हो गया। अब हम ऐसा काम करते हैं, ये दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं, समझे। सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको हम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इधर कर लेते हैं और इसको इधर, तो 2a माइनस बी बराबर 5, इसको इधर कर लीजिए माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस 2b बराबर 11, ठीक है। अब गुणा कीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 से, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस माइनस प्लस बी 5 माइनस 2a माइनस प्लस 2 दूना 4b 11 दूना 22 प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस 3b बराबर, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 27, कट गया, तो b बराबर कितना, b बराबर 9 हो गया। अब फिर हम क्या काम करते हैं, इसमें मान देंगे a में, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 9 बराबर 5, 2a बराबर 9 5 14, e बराबर 7, तो 9 और 7, 9 प्लस 7 बराबर कितना 16, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब इसमें देखिए सार बंतर क्या होता है, T2 माइनस T1, तो डी बराबर, तो डी ये हो जाएगा 1 माइनस पी बटे पी या माइनस 1 बटे पी, एलसीएम लो पी, 1 माइनस पी, पी कट गया तो कितना 1, ये कट गया, तो माइनस पी बटे पी कट के कितना -1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह 26 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 27 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, 10, 7, कहता है डॉट डॉट 30वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए 30वां पद कहता है, तो हम क्या लिखते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एक मान कितना हो जाएगा 10 प्लस एन 30 माइनस 1 गुने डी, डी का मान ये दोनों घट जाएगा, 7 माइनस 10 बराबर -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 29 गुने -3, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 87 माइनस 77, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब देखिए 5, 8, डॉट कौन सा पद 383 है, तो ध्यान दीजिएगा, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 383 बराबर ए, एक मान कितना 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, इसको घट जाएगा, तो 8 माइनस 5 बराबर कितना 3, इधर कर दे, 383 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुने 3, ठीक है। अब इसको घटाइएगा, 300 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, अब बटे 3 बराबर एन माइनस 1, इसको काटिए, 12 3 आई 36 प्लस 1 बराबर एन 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 127, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं 29 नंबर, कहता निम्नलिखित में से √3/2 किसके बराबर है, तो आप बताए, तो √3/2 साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही है। इस तरह 29 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 30 नंबर प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, tan थीटा बराबर कितना दिया, एक, तो थीटा का मान क्या हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर 1, एक का मान होता है tan कितना 45 डिग्री, ये कट गया, थीटा बराबर कितना 45, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिए अब 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देते हैं। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, क्वाट इंटू 90 माइनस 46 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 44 माइनस इसको घटाइएगा तो 10 स्क्वायर कितना 44 डिग्री है ना। तो सेक स्क्वायर 44 माइनस 10 स्क्वायर 44 इक्वल टू क्या 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर में हम बताते हैं 2 कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस ये हो जाएगा क्वाट इंटू क्वाट स्क्वायर इंटू 90 माइनस 37 डिग्री। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस इसको घटाएंगे तो 10 स्क्वायर कितना 53 डिग्री। ठीक, तो 2 गुने कितना 1 बराबर कितना 2 हो जाएगा, होगा 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर में क्या है देखिए, इसमें माइनस कर दीजिए। कोसेक स्क्वायर 35 माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 90 माइनस 55। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 35 माइनस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 35। इसका तो क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह आपका देखिए 33 नंबर तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 34 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा। तो कहता है थीटा का मान क्या होगा। जो बात ध्यान रखिए, क्या लेंगे कि दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर साइन हमने 45 डिग्री लेते हैं और कॉस 45 डिग्री लेते हैं तो इसका भी 1/√2 इसका भी 1/√2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी एकदम राइट है। चलिए आप चलते हैं 34 क्लियर है। 35 नंबर देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुने इसका जो है ना सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/, कुछ होता है साइन थीटा, और ये जो सेक थीटा है तो 1/, कॉस थीटा होता है। ये कट गया तो क्या हो जाएगा 1/, कॉस थीटा स्क्वायर है ना, एक कॉस थीटा को 1/, कॉस थीटा स्क्वायर। तो 1/, कॉस थीटा स्क्वायर सूत्र क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर। कहता है 4 tan थीटा। बात बताओ, हमने tan थीटा बराबर लिखते हैं तो 3/4 होता है। क्या होता है 3/4। तो tan थीटा बराबर 3/4 होता है। तो tan थीटा का p बराबर 3 और ये p बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर 4। तो h निकल गया, तो कितना निकलेगा h 5 निकल गया, क्योंकि h बराबर फार्मूला होता है √p² प्लस b² रूट। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 16 प्लस 9 तो √25, 25 का वर्गमूल क्या 5। h बराबर हो गया आपका 5 के लिए। चलिए अब हम चलते हैं cos थीटा स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है b/h। तो b/h होता है b/h, तो हो गया 16/25 माइनस साइन थीटा स्क्वायर तो p/h। तो 9 कितना हो जाएगा 25, इसको घटा दीजिए तो 7 कितना हो जाएगा 25 हो रहा है। तो देखिए 7/25 एलसीएम लेंगे तो ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए ये तो हो गया 7/, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 36 समाप्त। अब 37 देखते हैं। 37 देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया, ये हो जाएगा tan थीटा। तो इसको एक माइनस कर tan थीटा इंटू 90 माइनस 23। नीचे देखिए ऐसा जब भी रहे तो 2 से माइनस करना है, एक छोड़ देना है। तो cot 67 प्लस ये क्या हो जाएगा cos इंटू 90 माइनस 12 बटे साइन कितना 78 डिग्री। अब एक बात बताओ, इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा cot 67 बटे cot 67 प्लस ये हो जाएगा साइन 78 बटे साइन 78। 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अब देखिए, दो सिक्के को उछालने संभव परिणाम की संख्या एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो 2 गुना 2 बराबर कितना 4। ऑप्शन नंबर देखिए बी है। 38 का ऑप्शन नंबर क्या बी हो गया। चलिए 38 तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम प्रयास करते हैं आपको 39 नंबर बताने का। देखिए 39 नंबर प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रयत्न। अब बताते हैं, पासे 1 2 मान चलिए ये हो गया 3 4 5 6 हो गया कुल प्रायिकता। देखिए कुल प्रायिकता कितना 6। अब कहता है 6 नहीं आने का मतलब ये नहीं आना चाहिए, ये 5 को आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 5/6। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं पीई, और पी डैश मतलब होता पी नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमने लिखते हैं पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना 1। तो पीई 0.07 प्लस पीई डैश 1, तो पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.07 कितना 100। तो पीई डैश इसको इससे 100 माइनस 7/100 ये हो जाएगा कितना 93/100 0.93। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर देखिए पढ़ते हैं। एक थैला में 4 को सफेद है, तो पी डब्ल्यू बराबर कितना 4। फिर कहता 6 को लाल है, पी रेड बराबर कितना 6, और 7 को काली है कितना ब्लैक, और फिर 3 नीला है कितना ब्लू। ये हो गया कितना 3। अब देखिए कुल प्रायिकता सभी को जोड़िए, देखिए जोड़ने पर कितना आता है। तो कुल प्रायिकता तो कुल को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हमें पूछता क्या सफेद होने की प्रायिकता, सफेद कितना है? देखिए 4 में है, तो 4/20 कट कर कितना 1/5। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 41 नंबर तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 42 नंबर से। देखिए 41 नंबर तक हमने बता चुके थे इससे पहले वाला वीडियो में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 42 नंबर। सो ध्यान से देखिएगा 42 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 42 नंबर प्रश्न दिया है, कहता साइन थीटा बी बटे क्या दिया A/B दिया, तो cos थीटा को मान गया। तो सबसे पहले आप एक बात मालूम कीजिए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का होता है P/H। तो कहने का मतलब P बराबर A और H बराबर कौन सी B हो गया। ठीक है, तो B बराबर क्या होगा? तो B बराबर सूत्र होता है H² माइनस P²। तो कहने का मतलब B² माइनस A² का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब cos थीटा का सूत्र क्या है? देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान तो निकल गया है B² माइनस A²/H। तो H का मान कितना दिया है? तो B दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ क्या दिया H तो निकला है, हाँ ये तो B निकला है, तो B/, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 43 नंबर प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, A है B है C है 90 डिग्री। तो कहता C 90 डिग्री, तो cos क्या दिया cos × A प्लस B बराबर कहता क्या मान क्या होगा? तो यहाँ कहता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो कोण A प्लस B प्लस C होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ कोण C 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या देंगे 90 डिग्री। तो cos × A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos कैंसिल, तो A प्लस बराबर क्या
सॉरी यहाँ कॉस रहने देते हैं, ठीक है। तो कॉस जो 90 डिग्री है उसका मान क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट उत्तर है। चलिए अब चलते 44 नंबर। 44 नंबर देखिए, इसका फार्मूला होता है 1/sin थीटा माइनस, इसका फार्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा होगा ना। इसको 2 बार लिखना है, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, एकदम माइनस टिल्डा प्लस, माइनस टिल्डा प्लस, ये कट गया, क्या बचा 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। देखिए है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट है। तो इस तरह आपका 44 समाप्त हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, हम बताते 45 नंबर प्रश्न। देखिए 45 नंबर प्रश्न है, देखिए 45 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले कहता है cos 60 डिग्री और गुने cos 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 डिग्री का मान √3/2 और 30 डिग्री के √2। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या 0, क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या राइट उत्तर है। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न है, कहता है एक मीनार से 100 मीटर की दूर है, एक मीनार है 100 मीटर दूर है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ बता देते हैं ये मीनार है, ऐसे ए बी सी 100 मीटर क्या दूरी पर है। कहता है क्या 19.60 डिग्री का बनता है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा ये कहता है ज्ञात करें। तो आप एक बात ध्यान रखिए, tan थीटा सूत्र होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे B। ए बी दिया है ऊंचाई और बी सी दिया है 100, थीटा का मान दिया है कितना 60 डिग्री। तो हो जाएगा tan 60 बराबर h बटे 100, तो √3 बराबर h बटे 100, इसको h बराबर 100√3। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आपका राइट उत्तर। अब देखिए 47 नंबर दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। दिया हुआ ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया 1/√2, दूसरा ऑप्शन दिया 1, तीसरा चौथा ऑप्शन दिया 1/2। यहाँ कह रहा है क्या, सो ध्यान देखिए, देखिए कहता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ दिया है साइन इंटू ए प्लस बी, तो साइन इंटू 45 प्लस 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह 47 भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट करिए। 48 नंबर से बताते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न है, √2 बराबर साइन है ना 2 साइन है, तो ए का मान क्या होगा। तो एक बार ध्यान दीजिए 2 नीचे आ जाएगा, तो √2 बटे √2 बराबर क्या हो जाएगा साइन ए, सॉरी ये 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, ये √2 ये जो √2 ये तो 2 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 बराबर क्या साइन ए, ये कट गया क्या 1/2, तो क्या हो जाएगा साइन ए। तो ये 1/√2 होता है तो क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर साइन ए, ये कट गया तो ये बराबर कौन सी, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ए का मान कितना 45 डिग्री। देखिए है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न है, ये है तो हमने क्या लिखते हैं 10 × 90 - 26 बटे कॉट क्या हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा कॉट 64 बटे कॉट
64 कट के कितना 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ऑप्शन क्या होगा, तो बी हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 50 नंबर। कहता 42 सेंटीमीटर व्यास, अगर डी दिया है 42 तो आर हो जाएगा 21। अब कहता है वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर होता है 2 गुना 22/7 गुने आर का मान कितना 21 3। तो कितना होगा 22 या 66, 2 गुना 66, 6 गुना 12 का 13 सेंटीमीटर। तो देखिए है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह आपका 50 नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 51 नंबर। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, कहता है दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात मतलब R1 और R2 ये दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात 2 अनुपात कितना दिया है 3 दिया है। कहता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए, वृत्त की परिधि कितना दिया 8 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान दीजिए वृत्त की परिधि क्या था 2 पाई, आर बराबर कितना दिया 8 पाई, आर बराबर 8 पाई बटे 2 पाई, कट कर कितना 4 हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता पाई स्क्वायर, तो पाई गुने 4 का स्क्वायर, तो पाई गुना 16 तो 16 पाई। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। अब 53 नंबर प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कौन, देखिए हम हमेशा ध्यान रखिएगा 1 मिनट, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, तो 35 मिनट में 35 मिनट में तो 35 गुना 6 डिग्री, तो हो जाएगा 210 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी आपका राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 53 क्या हो गया समाप्त हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 54 नंबर बताते हैं। देखिए 54 नंबर प्रश्न है, कहता बिंदु 2,-5 किस चतुर्थांश में, देखिए पहले क्या है प्लस है, तब क्या है माइनस है। तो जब प्लस रहे फिर माइनस है तो किस चतुर्थांश में आता है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। कोई दिक्कत, कौन चतुर्थांश में आएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए 55, वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी है। देखिए ये हो गया आपका एक्स, ये क्या होगा यहाँ क्या कहता है वाई अक्ष, हमें मान किसका लेना है तब एक्स का मान लेना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स अक्ष रहता तो हम किसका मान लेते हैं वाई का मान लेते। चलिए अब चलते हैं मूल बिंदु से दूरी इतना देते। देखो मूल बिंदु सूत्र होता है √x², तो -5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, 25 + 25 तो √50, 50 का 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5√2। तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आइए कहता दोनों को बीच की दूरी के सूत्र होता है रूट इतना माइनस, देखिए इसका भी पहला इसका भी दोनों घटा देना है, 4 - 2 का स्क्वायर और प्लस इतना माइनस इतना 1 - 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 तो रूट कितना 8, 8 के बराबर 2√2। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी आपका राइट उत्तर है। चलिए अब 58 नंबर है, cosec थीटा गुने tan थीटा गुने cos थीटा। तो सबसे पहले cosec थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा स्क्वायर, और tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा स्क्वायर बटे cos थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा स्क्वायर, ये कट कर कितना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये आपका राइट उत्तर हो गया। तो 58 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न, देखिए 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर कहता है एक त्रिज्या वाले एक गोला का वक्र पृष्ठ, देखिए गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई स्क्वायर होता है। अब अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये कट गया तो 4/3 तो 4:3। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका सही है। चलिए अब 60 नंबर कहता है यदि कोई बिंदु
y अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई दूरी है, तो x अक्ष पर स्थित है, तो देखिए दाईं ओर, तो y क्या हो, x 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो जाएगा। तो इस तरह आपका 60 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते 61 नंबर से। देखिए 61 नंबर प्रश्न है, कहता है 9 पदों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए ए क्या दिया है, ए बराबर दिया 1/2, डी बराबर T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 6, ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 3, तो माइनस 1/6 हो जाएगा। ये जो दिया है 9 पदों का, ये दिया है ए एन बराबर कितना, 9 दिया है। तो सबसे पहले हम ये क्या काम करते हैं, ये क्या कहता है प्रश्न देखिए, तो 9 पदों की योग, ये जो है ए एन का मान है, ठीक है। ए डी ए एन निकालते हैं पहले, ए एन बराबर ए, एक मान हो गया 1/2 और प्लस एन माइनस 1, तो 9 माइनस 1 गुने डी का मान कितना, माइनस 1/6, तो 1/2 प्लस माइनस माइनस, ये 8 गुने 1/6, ये 4, ये 3, 1/2 और माइनस 4/3, एलसीएम लेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस इसको इससे तो 8, ये माइनस 5/6 हो जाएगा। अब हमें कहता है कि योग एस एन, एन का मान कितना है 9/2 इंटू ए, एक मान कितना है 1/2 एन प्लस माइनस माइनस 5/6, 9/2 इंटू एलसीएम लेंगे कितना 6, 2 3, तो 3 माइनस 5, 9/2 गुने माइनस 2/6, तो ये कट गया, इसको 3 से इसको 2, तो माइनस 3 कितना हो गया 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या आया, 1 आ गया। तो दिक्कत, अब हम चलते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या है cos स्क्वायर थीटा, ये जो cos स्क्वायर थीटा है गुने 1 + tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब 63 नंबर प्रश्न देखिए, 63 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु दिया है, ए दिया है, देखिए ए दिया हुआ है, ए कितना दिया है 6,5 दिया है, और बी भी दिया है 4,5 दिया है, और मध्य बिंदु एम दिया है x,6 दिया है, तो y का मान क्या होगा, तो बात ध्यान दीजिए, तो ये इसका और इसका 5 + y/2 बराबर मध्य बिंदु कितना 6 तो 5 + y बराबर 12, तो उधर चला जाएगा y बराबर 12 माइनस 5 कितना 7, y का मान कितना निकल गया 7, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये आपका कितने नंबर हो गया 63 नंबर हो गया। अब हम बताते हैं आपको 64 नंबर प्रश्न। देखिए 64 नंबर प्रश्न है, कहता है केंद्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ कितना 4,6 दिया है, बी भी दिया हुआ है 0,4 दिया, और सी भी दिया है 5,5। देखिए केंद्रक बराबर होता है x1 + x2 + x3, x1 x2 x3, 4 + 0 + 5/3, तो 9/3 कट कर 3। अब ये y1 y2 y3, 6 + 4 + 5/3, 15/3 कट कर कितना 5, ये हो गया 3,5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया एकदम सही है। अब आइए 65 नंबर प्रश्न, किसी घन का किनारा ना दुगुना कर दिया जाए, किनारा क्या कर दिया जाए दुगुना कर दिया, तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा 6 गुना l², तो इसका कहता दुगुना कर दिया जाए, और 6l², तो 6 गुना 2 गुना 4l²/6l², ये कट गया 4/1, 4 अनुपात कितना 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट उत्तर हो गया। अब चलते हैं 66 नंबर प्रश्न, इसमें दिया हुआ है
ए दिया है 1,0, बी दिया है 0,0, सी भी दिया है 0,b। देखिए इसमें ये और ये क्या दिया है 0, तो पहला ए दिया है 1/2 इंटू ए इंटू क्या होता है 23, 31, 12, तो 23 हो गया। ये दोनों 0 माइनस बी, तो 1/2 इसको इससे करेंगे तो क्या देगा माइनस ए बी, तो हो जाएगा ए बी बटे 2 माइनस में। तो क्षेत्रफल जब भी निकलता है क्या होता है प्लस में होता है, ए बी बटे 2। क्षेत्रफल क्या होता है प्लस होता है, ए बी बटे 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। तो इस तरह 66 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न। देखिए 67 नंबर प्रश्न कहता है 2 त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ हो गया डी ई एफ। इसका भुजा दे 102, इसका भुजा कितना दे 1.4। कहता है क्या दोनों का क्षेत्रफल क्या था। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। करते हैं 1.2 बटे 1.4 दशमलव हो गया। इसको काटिए 6/7 का स्क्वायर, तो 36 बटे कितना 49, तो 36 अनुपात कितना होगा 49 न होगा। देखिए ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 68 नंबर पढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज देखिए, त्रिभुज है ये, देखिए त्रिभुज ऐसे है ए बी सी, फिर त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज दिया है। दोनों त्रिभुज का परिमाप, एक परिमाप है 30, दूसरा क्या 20। ए बी दिया है 12 बटे ए बी दिया है 12, ठीक है। डी ये कट गया, इसको काट दिया 4 दूना 8, डी बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर प्रश्न देखिए, एक ये वृत्त है, इधर ए है, इधर बी है, इधर पी है। ठीक है, कहता है पी से किसी वृत्त पर पी क्यू पी आर 2 स्पर्श रेखा है। ये है पी क्यू, ये है पी आर स्पर्श रेखा। तो यहाँ का रहा पी क्यू, ये छुआ दिया, तो पी आर क्या होगा, तो ये छुआ है, पी भी छुआ ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 69 भी आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। इसको नोट करिए। अब हम बताते हैं 70 नंबर। देखिए 71 नंबर कहता है किसी वृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर दी दिया है 14, तार बराबर कितना 7 हो जाएगा। कहता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल कहता है क्या होगा। तो देखिए सॉरी, यहाँ क्षेत्रफल कहता है परिधि क्या होगा। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 गुना 22/7, आर से 7 कट गया तो कितना हो जाएगा 44। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। खत्म। 72 में एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग 29 है। देखो परिधि 2 टाइप होता है, एक होता है पाई डी और फिर डी, दोनों की कितना 29 है। तो डी कॉमन कर लो, पाई प्लस 1 बराबर कितना 29 डी, तो 22/7 प्लस 1 बराबर कितना 29, 7 कम 7 22, तो डी गुना कितना 29/7 बराबर कौन सी 29, ये कट गया, तो डी बराबर कौन सी 7। तो यहाँ कहा क्या रहा है, कहता है वृत्त का, फिर सुनिए यहाँ कहता है वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आइए 73 नंबर में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास। कहता है वृत्त काट कर बचे शेष भाग का क्षेत्र। पहले देखिए त्रिज्या कितना था 8 था, तो पाई गुने 8 का स्क्वायर काटिए 64 पाई हो गया। फिर देखिए डी दिया है कितना 6, आर बराबर 3, तो पाई गुना 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9 पाई। अभी दोनों को घटा दीजिए तो क्या आएगा 55
पाई। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या सही है। देखिए होता है क्या, इसमें एक 70 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, समझिए। हम 70 नंबर आप बता देते हैं, समझिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 70 नंबर प्रश्न दिया है, व्यास दिया है, डी कितना दिया है 70, तो आर बराबर कौन 35 दिया है। तो कहता है क्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर 35 गुना 35, इसको काट दीजिए, 7 25 110 गुना 35 होगा ना। हमें कितने नंबर पूछा जा रहा, 70 नंबर। कहता वृत्त का क्षेत्रफल व्यास, सॉरी देखिए व्यास दिया है, व्यास 14 दिया है, आई त्रिज्या हो जाएगा 7, तो हो जाएगा आपका 7 गुना 7, 7 7 कितने न गया, तो 100 कितना 54। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इससे पहले हमने आपको 71 72 73 बता चुके थे, 70 छूट गया था, तो ये हमने बता दिए। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, कहता समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल दिया है 4√3, इसकी भुजा क्या। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना √3/4 गुना a स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 4 ठीक दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, ये कट गया, 4 चौक 16, a स्क्वायर बराबर 16, तो a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो a बराबर 4, तो भुजा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आइए 75 में दिया है sin 3 तो हो जाएगा 90 - 3 बराबर cos इंटू a - 10। ये जब 90 माइनस करेंगे तो ये अपने आप किसमें हो जाएगा cos में, ये कट गया, तो 90 आया, इसको इधर इसको इधर इसको इधर 10, a + 3 कितना हो जाएगा 100 बराबर 4 है, तो ये बराबर कौन सी 25 हो जाएगा। तो ये आपका 75 नंबर भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 76 नंबर प्रश्न। देखिए 76 नंबर प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ये ABC, यहाँ कह रहा है कि AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ कोण B बराबर कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। चलिए अब 77 नंबर देखिए। 77 नंबर में कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। चलिए एक हम वृत्त बनाए, यहाँ दिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये हो गया P, यहाँ हो गया ये हो गया 25, ये हो गया 24। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो निकालेंगे कितना निकलेगा, त्रिज्या कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर निकलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देखिए। एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछालेंगे ना, समझे, एक सिक्का जब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कहने का मतलब प्रायिकता कितना आया 2 आया। फिर कहता है कि चित्त आने की प्रायिकता, चित्त एक क्या आएगा, तो 1 क्या 2, ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। तो इस तरह 78 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 79 नंबर। देखिए 79 नंबर प्रश्न क्या है, 79 नंबर प्रश्न है आपका किसी परीक्षा में सेमिया के पास होने की प्रायिकता, मान चलिए पास होने की प्रायिकता हम मान लेते हैं PE कितना है 4/5 है। कहता फेल होने की प्रायिकता मतलब P डैश बराबर ज्ञात करने का, तो इसका फार्मूला होता है PE प्लस PE डैश बराबर 1, ये हो जाएगा 4/5 प्लस PE डैश, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा PE डैश, 1 - 4/5 इसको इससे, तो PE डैश, तो 5 - 4/5 कितना 1/5। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, बी आपका राइट उत्तर है।
चलिए अब हम चलते हैं 80 नंबर। देखिए 80 नंबर प्रश्न थोड़ा गलत है, इसीलिए दो ही प्रश्न मान्य है, तो दोनों बराबर है या नहीं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 90 माइनस 40, आई हो जाएगा क्वाट 50। इसको जब हम घटाएंगे तो क्वाट 50 बटे क्वाट 50 कट कर कितना 1, तो इसका भी मान कितना 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 सही है। चलिए अब हम चलते हैं 81 नंबर का। तब माध्यक, माध्यक में क्या होता है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, लिखते हैं बढ़ते क्रम में 2, 3, 5, 8, 8, इधर भी 2 इधर भी 2, क्या आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए बहुलक, बहुलक में क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है, देखते हैं सबसे अधिक बार क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 4 बार 3 आया और कुछ नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 82 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर। अब हम बताते हैं 83 नंबर प्रश्न। देखिए 83 नंबर कहता है कि वर्ग अंतराल में 10 से 15 के वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह किसको होते हैं, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो 10 प्लस 20 बटे 2, 30 बटे 2 करके कितना 15, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, कहता है वर्ग अंतराल 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20 वर्गों की लंबाई है, तो कहते हैं पहुंचे ना, देखिए 5 से 10 पहुंचे ना अंतराल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 85 में क्या है, सेक है, तो सेक की क्या होता है 1 बटे cos से प्लस 10 क्या होता है साइन बटे साइन ए बटे cos 1 माइनस साइन, एलसीएम लेंगे cos से 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसको गुना करें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर ए बटे cos ए, ये कट गया तो क्या हो जाएगा cos ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो 85 भी कंप्लीट है। अब देखिए 86 नंबर से हम बताते हैं। देखिए प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, कहता 5 संख्या का माद 18 है, 5 संख्या का माद कहते हैं 18 है, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 18 × 90। फिर कहता है एक संख्या हटा दिया जाए, 4 बता, 4 संख्या का माद 16 है, तो 4 गुना 16, 16 × 64, अब इसमें घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6 2 पर 26, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका सही उत्तर है। चलिए 87 नंबर कहता है बहुलक समानता वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है। देखिए बारंबारता सबसे अधिक जिसका होगा तो ही बहुलक होगा, तो सबसे अधिक सर्वाधिक। चलिए अब 87 नंबर में प्रश्न है 24, 27, 28, 31, 34 x 37, 40, 42, 45, कहता माध्यिका 35 दिया। देखिए इधर 4 है और इधर भी हमने 4 लिए, इन दोनों होगा, तो 34 प्लस x बटे 2 बराबर 35, 35 दूना 70, 34 प्लस x बराबर 70, x बराबर 70 माइनस 34, x बराबर 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह आपका 88 क्या हो गया समाप्त हो गया। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न, देखिए 89 नंबर प्रश्न कहता है साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, 1 बटे cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटे क्या cos स्क्वायर के सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। सब बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस एच होता है। 91 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया, घनों की संख्या देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुने 5 गुने 5, 1 गुना 1 गुना 125 बटे 1 बराबर कितना 125, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब हम 92 नंबर बताते हैं। 2 बेलन की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा त्रिज्या दिया।
फिर कहता है क्या, ऊंचाई दिया 5:2, तो आयतन क्या होगा, देखिए आयतन क्या होता है, पाई गुने आर स्क्वायर। आर कितना दिया है पहला बेलन का, 2 गुना ऊंचाई कितना दिया है तो 5, फिर पाई गुने आर स्क्वायर। आर कितना दिया है तो 5 गुना 2, 2 5 5, 2/5, तो 2 अनुपात कितना 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 92 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते 93 नंबर प्रश्न। देखिए 93 नंबर प्रश्न है, रूट कितना, सॉरी 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, इसका होता है 1/√3 बटे 1 प्लस इसका 60 डिग्री √3 गुने 1/√3, ये कट गया, इसको इससे 3 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1 कितना 2, हो जाएगा 2/√3 बटे 2, 2/√3 गुना 2 कट गया, तो 1/√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न कहता है बीच की दूरी 5 दिया है, ठीक है। तो देखिए ए दिया हुआ है 4, पी, अब बी भी दिया है 1,0, अब बीच की दूरी कितना दिया है तो 5 दिया। एक बात जल्दी है, बीच की दूरी क्या, तो 5 का स्क्वायर बराबर रूट होगा, तो रूट को स्क्वायर दे दिए, ई दोनों घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस ई दोनों घटा देंगे तो क्या पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कम करेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर पी स्क्वायर, 16 बराबर पी स्क्वायर, तो पी बराबर √16, तो पी बराबर क्या प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 95 नंबर देखिए, एक शंकु की त्रिज्या 60 दिया, ऊंचाई 15 दिया, आयतन क्या होगा, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर दिया है 7, 7 गुना 7, ऊंचाई दिया है 15, ये 7 कर गया, ये 5 काट दिए, तो 110 गुना 7, 770। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 96 नंबर प्रश्न दिया है, कहता है त्रिभुज ए दिया हुआ है, ए दिया है 1,2, बी भी दिया हुआ है 0,0 और सी भी दिया है A, B, ऐसा दिया। त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2। अब क्या होता है A1 सॉरी x1 हो जाएगा 1, ठीक। अब 1 हो गया तो क्या होता है 23, 31, 12, 23, ये 23 हो जाएगा, 2 और 3, 2 पर 3 23, तो हो जाएगा 0 माइनस बी, ये तो 0 ये हो गया 23। अब क्या होगा 31, 12, तो 12 हो गया 12, तो ये हो गया 1, ये 2, तो ये हो जाएगा 2 12, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस बी आई प्लस 2 होगा, इसका तो 0, तो ये इधर से 0 ये मिलेगा माइनस बी प्लस 2 ये बराबर 0, तो उधर चला जाएगा तो बी बराबर 2a। देखिए है बी बराबर कहीं 2a, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 96 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। अब बताते हम 97 नंबर प्रश्न। देखिए 97 नंबर प्रश्न दिया है, त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, देखिए ए दिया हुआ है 5,0, बी भी दिया हुआ है 8,0, सी भी दिया हुआ है 8,4। कहता है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिए 1/2 इंटू क्या होता है x1 5 इंटू 23 क्या होगा तो 2 पर 3 23 होगा, 0 माइनस 23 प्लस, अब फिर x2 23 31, तो 3 पर 1 31, 3 पर 1 4 माइनस 0 23 31 12, तो 12 क्या हो जाएगा तो 12 1 2, ठीक।
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -20 और +32, ये तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 इसको घटा दो 12, इसको काट दो 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आप 98 नंबर चलते हैं। तो 98 नंबर में देखिए प्रश्न क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 5। यहाँ बिंदु दिया 5, a। तो ये हुआ x, हो ना x, 2 गुना 5 - 3y, अब ये हो गया आपका y। यहाँ दे देंगे हम y की जगह पर a। अब 2 गुना 5 - 3a बराबर 5। 5 गुना 10 तो हो जाएगा -3a बराबर 5 गुना 10, 5 - 10, -3a बराबर -5, कट गया। a बराबर 5/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 99 नंबर। देखिए 99 नंबर में कुछ नहीं करना है, भी कुछ नहीं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर कितना? 4। फिर दिया a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर कितना? 3। कुछ न करना है, यहाँ में कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 बराबर कितना? 25। 25 के बराबर कितना? 25, सॉरी, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है मोबाइल, MOBILE मोबाइल, है ना। कहता है कि उस अक्षर के स्वर को चुने। स्वर मतलब भोवेल, तो भोवेल एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल कितना है? 6। तो 3/6 कटकर कितना? 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरह आपका मॉडल सेट 2026 का हमने सेट 3 समाप्त कर दिए हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम बताते हैं मॉडल सेट 4 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए।